ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एग्रीकल्चर ऑनलाइन में। आज हम लोग रीजनिंग के IBPS AF4 2019 के अंदर रीजनिंग में आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर से है। तो कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो अल्फ़ाबेट हैं, लेटर्स हैं, उनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर से, जिसमें हमें स्टिकर, एक वर्ड दिया गया है स्टिकर, और इसे डिकोड किया गया है TSJBLDS। तो सबसे पहला काम इन्हें नंबरिंग देना, 19, 20, 9, 3, 11, 5, 18। सेम इसी तरह 20, 19, 10, 3, 12, 4, 19। क्या देखने को मिल रहा है? +1 -1 +1 -1, सॉरी B2 पे आएगा। -1, फिर +1 -1 +1। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अल्टरनेटिवली प्लस माइनस चल रहा है। तो यही काम हम किस में करेंगे? जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इम्पोज। तो इम्पोज 9, 13, 16, 15, 19, 5। क्या करना है? +1 -1 +1 -1 +1 -1। क्या आएगा? 10, 12, 17, 16, 20, 4। JLQ 16 पे, P सॉरी -1 है यहाँ पे, तो -1 करेंगे तो क्या आएगा? 14, और 14 पे क्या आएगा? N, फिर T, और फिर हमारा D। तो JLQ and TD ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, JLQ and TD। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा ब्लड रिलेशन चैप्टर से। तो आपको क्वेश्चन से कुछ इस ऑर्डर में सॉल्व करने हैं। आपके पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 20 से 25 क्वेश्चन तो मिसलेनियस का पार्ट रहता है और 20 से 25 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से हैं। तो आप सबसे पहले कवर करिए मिसलेनियस के क्वेश्चंस को और बाद में करिए सिटिंग अरेंजमेंट या पजल्स को, या फिर बीच में कोई आपको एक आधा क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का इजी लगता है तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, तो पहले फैमिली ट्री बनाते हैं और फिर क्वेश्चंस को करते हैं। पहला इसमें दिया क्या है कि फैमिली में क्या है? 8 सदस्य हैं और इन 8 सदस्यों में PQRSTUY कुछ इस तरह से नाम दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फैमिली ट्री। S U का पिता है, S क्या है? U का पिता है। तो हम लोग इस चैप्टर में 2 ही चीज़ें ध्यान में रखते हैं, एक तो मेल फीमेल यानी कि जेंडर का, और दूसरा जनरेशन का। तो यहाँ मैं मेल को डिनोट करूँगी बॉक्स से और फीमेल को डिनोट करूँगी सर्किल से, और जनरेशन अप डाउन इस तरह से। तो सबसे पहले उसने दिया कि S U का पिता है, तो S फादर है, U का। Q A का पिता है। अब हमें ये जरूरी नहीं है कि आपको जैसा क्वेश्चन दिया गया है लाइन वाइज लाइन वैसा करिए। आप क्या करिए, पहले एक लिंक से लिंक जोड़ते जाइए और क्वेश्चन को करते जाइए। तो अब हमें देखना है कि S और U के बारे में कुछ और दिया है क्या। तो थर्ड लाइन देखिए, G S से विवाहित है। अगर S मेल है और इसकी मैरिज हुई है तो ऑब्वियस है किससे होगी? फीमेल से। तो G क्या है? फीमेल है। अब हमें उसके बाद पता चला कि T जो है वो G की सास है, मदर इन लॉ है। G की सास मतलब S की क्या होगी? मदर होगी वो, ये बना दिया। फिर उसने कहा कि T के केवल 2 बच्चे हैं। अब T के केवल 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा तो है S, तो दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है? या तो इनकी बेटी होगी या फिर इनका बेटा होगा। लेकिन इसी बात में उसने एक बात कही है इसी क्वेश्चन में कि YQ का दामाद है।
अब दामाद तो एक ही शर्त पे हो सकता है, जब इनकी दूसरी क्या हो, बेटी हो, मतलब कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा कट हो गया। इनकी क्या होगी, बेटी होगी, और इस बेटी का जो हस्बैंड होगा वो कौन होगा, वाई, और क्यों कौन होंगे, इस टी के हस्बैंड। यहाँ तक बात समझ में आई। क्यों ए का पिता है। अब ए कौन होगा, ए कौन होगा, ए होगी इनकी बेटी, तभी फैमिली ट्री कंप्लीट होगा। टी के दो बच्चों वाली लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई कि एस और ए इनके बच्चे हैं। फिर उसके बाद एम क्यू की ग्रैंड डॉटर है, एम क्यू की ग्रैंड डॉटर है। अब ग्रैंड डॉटर तो इसकी रियल सिस्टर भी हो सकती है या फिर इसकी कजन भी हो सकती है। और नेक्स्ट ही लाइन में उसने क्या बोला, एक सेकेंड, क्यू ए का पिता है, वाई इज द सन इन लॉ, यू एंड ए आर कजन्स। एक सेकेंड चेक करते हैं क्वेश्चन में, मे बी मिस्टेक है। एस यू का पिता है, ये हमने सही बनाया है। क्यू ए का पिता है, ये भी ठीक है। उसके बाद टी जी की सास है, टी जी की सास है। एम क्यू की ग्रैंड डॉटर है, तो यहाँ बनाएंगे हम एम को कि एम ग्रैंड डॉटर है। टी की केवल दो बच्चे हैं, ये भी सही है। यू और ए कज़न है, यू और ए कज़न है। यहाँ पर ये लाइन फिट नहीं बैठ रही है, यू और ए कज़न है, यू एंड ए आर कज़न्स। देखते हैं क्वेश्चंस में ये क्या कह रहा है, फिर इसको करते हैं। फैमिली में कितने पुरुष सदस्य हैं। हमारा फैमिली ट्री कुछ इस तरह से बना था, यहाँ था एस, यहाँ था यू, यहाँ थी ए, इनकी सिस्टर थी, इनकी सिस्टर थी ए, और इनके हस्बैंड थे वाई, और इनकी माँ थी टी, और इनके फादर साहब थे क्यू, और इनकी वाइफ थी जी, और यहाँ इनकी बेटी थी एम। इन्होंने पूछा कि परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। अब हमें नहीं पता कि यू मेल है या फीमेल है, दोनों ही हो सकते हैं। अगर हम इसको मेल मानते हैं तो 1 2 3 4, यानी कि कंफर्म तो हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, और अगर यू मेल है तो कितने होंगे, 4, यानी कि यू का जेंडर हमें कंफर्म नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि फैमिली में 3 या 4 मेल पुरुष हैं, मेल हैं या पुरुष हैं। तो यानी कि इधर 3 और 4, हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 5 सही होगा कि हम नहीं बता सकते कि 3 या 4। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसी फैमिली ट्री पे बेस्ड है। क्या था हमारा फैमिली ट्री, क्वेश्चन पूछा गया है कि यू टी से किस प्रकार संबंधित है। पहले फैमिली ट्री एस यू ए, सॉरी ए वाई जी टी क्यू, और ये इनकी बेटी एम। यू टी से किस प्रकार संबंधित है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपसे रिलेशन पूछा जाए उस मेंबर के बारे में या उस मेंबर से जिसका जेंडर ही डिफाइन नहीं है, तो आप सीधा सा आंसर लगाइए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेल है या फीमेल जब यही नहीं पता तो हम रिश्ता तो बता ही नहीं सकते। यू का पूछा है टी से, अब ये अगर मेल है तो ये पोता होगा, अगर ये फीमेल है तो ये पोती होगी, यानी कि या तो ये ग्रैंडसन है या फिर ये ग्रैंड डॉटर है, हम बता नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 5 निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई की पत्नी कौन है, वाई की पत्नी कौन है। तो यहाँ हमने बनाया था, यहाँ थे एस,
एस की सिस्टर थी ए और इनका हस्बैंड था वाई। तो इन्होंने क्या पूछा, वाई की पत्नी कौन है। हमें आगे बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमारा क्वेश्चन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, वाई की वाइफ कौन है, ए है। समझ में आया कुछ? ये था हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने किया कोडिंग डिकोडिंग से, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने किया ब्लड रिलेशन से। अब तीसरा क्वेश्चन फिर से हमारे पास क्या है, 5 से 7 क्वेश्चन है हमारे पास किसके, कोडिंग डिकोडिंग के। और इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। ये है इन्फॉर्मेशन, ध्यान से पढ़ लीजिए इन्फॉर्मेशन को। अब हम देखते हैं इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है। इसमें पूछा है कि कैचर का वर्ड कोड बताना है आपको किसका कोड चाहिए, कैचर का। तो देखते हैं इंफॉर्मेशन इसकी क्या है। इंफॉर्मेशन क्या है, नैनाबॉट ड्रीम कैचर। अब सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखना क्या है कि जो कैचर वर्ड, जो भी क्वेश्चन में आपसे वर्ड पूछा गया है वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ देखें तो हमें कैचर कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ। क्या और कहीं है, नहीं, और कहीं भी नहीं है। तो इसका जो कोड होगा वो भी हमें एक ही जगह मिलेगा। तो ऐसा कोड जो और कहीं भी नहीं आ रहा, ANI कहीं दिखाई दे रहा है यहाँ, तो हम छोड़ देंगे। RAD कहीं दिखाई दे रहा है यहाँ, ये भी छोड़ देंगे। CHR कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। OGT चेक सबको करना है, छोड़ना नहीं है। OGT यहाँ पे, ये भी कट गया। तो यानी कि हमारे लिए कैचर का कोड क्या बचा, CHR। तो हमारे फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग के इसका है कैचर का कोड, तो क्या आएगा, CHR। क्या आएगा, CHR। कैचर का कोड क्या आएगा, CHR। उसी इंफॉर्मेशन पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि यदि एवरीबडी हैव ड्रीम को ये लिख दिया जाए तो ISN के लिए कोड क्या होगा। अब हमें देखना है कि जो हमारा ISN है वो गिवन इंफॉर्मेशन में, जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें वो कहाँ पर आ रहा है। तो चलते हैं पीछे हमारी इंफॉर्मेशन की तरफ। उन्होंने कहा कि एवरीबडी हैव ड्रीम हाउस, ये रहा ISN, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। किसके बारे में, ISN के बारे में पूछा गया है। अब उन्होंने उसी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ वर्ड्स हमें दे दिए थे और हमसे पूछा था कि ISN का कोड बताइए। उन्होंने हमें दिया था एवरीबडी हैव ड्रीम हाउस। इन सबका हमें कोड दे दिया था कि AVN VOY OSI RAD, ये सब दिया हुआ था और पूछा था कि ISN का क्या होगा। तो हमारे पास इस लाइन में एक ही शब्द बच रहा है उस कोड के लिए, वो क्या है, A। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, A। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, उन्होंने दिया एवरीबडी हैव ड्रीम RAD AVN VOY, तो बचा क्या हमारे पास ISN, जिसका कोड क्या होगा, A। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न दी गई कूट में नैना के लिए कोड क्या होगा। तो चलिए देखते हैं नैना के लिए कोड क्या होगा। ये है इंफॉर्मेशन
यहाँ देखते हैं कि नैना कहाँ कहाँ हमें दिख रहा है। तो नैना हमें एक तो यहाँ दिख रहा है, एक हमें यहाँ दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है नहीं। कॉमन कोड, अगर वर्ड कॉमन है तो कोड भी कॉमन होगा। तो नैना के लिए कॉमन कोड देखिए CNC इसमें नहीं है, ANI इसके अंदर भी है, ANI इसके अंदर भी है, और कोई कोड नहीं है। तो हमें वर्ड भी जब एक ही कॉमन मिल रहा है तो हमें कोड भी एक ही कॉमन मिलेगा, और वो कोड कॉमन कौन सा है? नैना के लिए ANI। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ANI। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हम लोगों को मिल गया, और वो क्या है? ANI। सॉरी, ये नहीं, सेकंड ऑप्शन ANI। तो यहाँ तक हम लोगों ने हमारे 7 क्वेश्चन किए कोडिंग, डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन को लेकर। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 से 13, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि कुछ व्यक्ति हैं ABCDEF और उनके वेट से रिलेटेड है। मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो रैंकिंग चैप्टर से है। तो इसमें रैंकिंग वेट से रिलेटेड है, मतलब उनका जो वजन है वो अलग अलग है। वजन के आधार पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें उन्होंने बोला है कि 6 व्यक्ति हैं जिनका वजन अलग अलग है। D केवल एक व्यक्ति से हल्का है। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये 6 व्यक्ति कुछ इस तरह से बैठे हैं कि एक व्यक्ति यहाँ है, तो दूसरा यहाँ है, तो D क्या है? वो एक ही व्यक्ति से हल्का है, मतलब D यहाँ है। बाकी सारे जितने भी मेंबर हैं वो D से भी हल्के हैं और D के नीचे बैठे हैं। तो बाकी के कितने बचे? ये 6 मेंबर्स को हमने सेट कर लिया कि D जो है वो एक व्यक्ति से हल्का है और बाकी सारे D से भी हल्के हैं। नेक्स्ट लाइन में वो कहता है E B से भारी है। मतलब जो E है वो B से भारी है लेकिन F से हल्का है। मतलब F ऊपर आएगा, E बीच में आएगा और B नीचे आएगा। इसके बाद वो कहता है A F से भी भारी है। मतलब A कहाँ आएगा? F के भी ऊपर आएगा। B जो है वो सबसे हल्का नहीं है। अब B सबसे हल्का नहीं है तो मेंबर कितना बचा? सिर्फ एक बचा, और वो कौन है? C। तो मतलब C कहाँ आएगा? नीचे। यानी कि C, B, E, F और A यहाँ पे। देखो सारी लाइनें सेटिस्फाई हो रही हैं। D केवल एक व्यक्ति से हल्का है, सिर्फ A से हल्का है। E जो है वो B से भारी है लेकिन F से हल्का है, ये भी ठीक है। A F से भारी है, ठीक है। B सबसे हल्का नहीं है, सबसे हल्का कौन है? C है। फिर उसने हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो तीसरा सबसे हल्का है उसका वजन 73 किलो है। तीसरा, पहला हल्का, दूसरा और तीसरा, इसका E का वजन कितना दिया है? 73 kg दिया है। और जो सबसे भारी है, सबसे भारी कौन है? A, उसका वजन कितना है? 96 kg है। ये तो हमारा बन गया, सेट हो गई कि हमने इनको रैंकिंग के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। अब जो इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से 13, ऑर्डर आप याद कर लीजिए, हमें आगे काम आएगा। ADF EBC क्या थी हमारी रैंकिंग? ADF EBC। E का वजन कितना था? 73 और A का कितना था? 96। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सबसे भारी है? तो सबसे भारी कौन है? A है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? दूसरा सबसे हल्का, रैंकिंग क्या थी? ADF EBC। सबसे हल्का कौन है? C। उन्होंने क्या पूछा? दूसरा सबसे हल्का। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 B। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा D का वजन क्या हो सकता है। अब उन्होंने वजन पूछा है तो हम पहले ADF EBC, E का था 73, A का था 96।
अब D और F दोनों का जो वेट है वो 96 से तो कम होगा और 73 से ज़्यादा होगा, तो इन दोनों में 97, ये तो ज़्यादा हो गया, 85, इन दोनों के नंबर्स के बीच में 80 वाली लाइन ही आएगी, और 80 वाली लाइन में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसका वेट कितना होगा 85 kg। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इक्वालिटी इनइक्वालिटी से। इक्वालिटी इनइक्वालिटी का चैप्टर इतना आसान चैप्टर है कि आप मानो कि आपके फ्री के नंबर हैं। आपको इसमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है, इन छोटे छोटे साइंस का ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे साइंस है जो ये आपको आप मानो कि फ्री में नंबर दिलवाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि किस तरफ से इस साइन का मुंह खुला है। जिस तरफ से खुला है बस आपको एंट्री लेनी है वहां से। कैसे? अब यहाँ इसने क्या दिया, k लेस देन इक्वल टू टी, मतलब k से d तो आप जा नहीं सकते क्योंकि दरवाजा बंद है, लेकिन अगर वो कहे d से k जाना है, d से k जा सकते हैं क्योंकि d से क्या है, गेट खुला है। बिल्कुल इसी तरह h से r जा सकते हैं लेकिन r से h नहीं जा सकते, p से r जा सकते हैं, r से p नहीं जा सकते, p से k नहीं जा सकते और k से p जा सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो साइन है इसकी ओपन साइड कौन सी है, आपको हमेशा ओपन साइड से ही एंट्री लेनी है। इसके कंक्लूजन के अंदर आपको स्टेटमेंट में जो दिया गया है वो दिया गया है k लेस देन इक्वल टू d, कोमा h ग्रेटर देन इक्वल r लेस देन p लेस देन k। तो आगे हम देखते हैं कि कंक्लूजन के अंदर क्या कहा गया है, r लेस देन d। आपको कहां से कहां जाना है, d से r जाना है। क्या कहा मैंने, जिस तरफ से साइन खुला हो आपको उस तरफ से एंट्री लेनी है। d से r, क्या आप d से r जा सकते हैं, कोमा लगा हुआ है, दोनों पहले इक्वेशंस के अंदर क्या बनाना पड़ेगा, रिलेशन। रिलेशन बनाने के लिए कॉमन लेटर ढूंढना पड़ेगा, दोनों में कॉमन क्या है, k। तो हम कहाँ चले, d से k चले। हाँ जी, d से k जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, दरवाजा खुला है। d से k पहुँच गए, k से p भी पहुँच गए, गेट खुला है, p से r भी पहुँच गए, मतलब दरवाजा खुला है। तो यानी कि हम पहले कहाँ गए, k से d, फिर d से k, फिर k से p और p से r, हम जा सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो क्या है, सही है। बिल्कुल इसी तरह आगे हम लोग देखते हैं सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है, h ग्रेटर देन k, मतलब h से k जाना है। ये रहा h, ये रहा k। क्या है, h से r तो जा सकते हो लेकिन r से p नहीं जा सकते। यहीं से क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तो एंट्री है लेकिन आपके पास यहाँ से आगे एंट्री नहीं है, तो आपका सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड कंक्लूजन कहता है D से P जाना है। कहाँ जाना है, D से P जाना है। तो D से P जाने के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट है हमारा, D से K आना पड़ेगा, ठीक है, D से K आ सकते हैं। उसके बाद K से P आना पड़ेगा, K से P भी आ सकते हैं। तो हमारा थर्ड कंक्लूजन भी क्या हुआ, राइट हुआ। तो हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या हुआ कि फर्स्ट एंड थर्ड तो क्या है, राइट हैं, लेकिन सेकंड हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू, हमें ऑप्शन हमें मिलेगा कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। ऑप्शन नंबर 5 जो है वो हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें x से v की तरफ जाना है, x से v की तरफ जाना है। ये रहा हमारा x और ये रहा v। यहाँ हमें अभी तक इन सिंबल्स के बारे में तो पूरा पता चल गया कि जहाँ से गेट खुला है वहीं से एंट्री कर जाओ,
लेकिन जब कभी भी आपको इक्वल टू का साइन मिल जाए या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का मिले या फिर लेस देन इक्वल टू का मिले, तब हम क्या करेंगे, इक्वल टू का मतलब तो है कि आप दोनों ही तरफ से एंट्री कर सकते हो, जहां से मर्जी कर लो। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि आप एंट्री कर रहे हो लेकिन आपको दोनों तरफ से करने के लिए इक्वल टू के सिंबल का भी साथ में होना जरूरी है। मतलब अगर यहाँ हमें एक सिंबल और दे देता तो हम इस चीज को पूरी तरह से समझ सकते। आगे देखेंगे, आगे किसी क्वेश्चन में ये चीज भी आ जाएगी। अभी हम देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है x से v जाना है, x से y जा सकते हैं, बिल्कुल गेट खुला है, और y बराबर है v के, बराबर दे रखा है तो मतलब हम यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं, यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास ये हुआ कि x से y हम चले गए और y से v चले गए तो हम x से v जा सकते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या हुआ, सही हुआ। दूसरा है कि W से U जाना है। ये रहा W और ये रहा U। पहले W से कहाँ जाना पड़ेगा, V जाना पड़ेगा। जब Y और V दोनों बराबर हैं तो क्या मैं Y की जगह पे V को रख सकती हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और यही काम हम यहाँ भी कर सकते थे। अब देखिए, जब हम उस तरह से कर रहे थे, हमने फर्स्ट कंक्लूजन को राइट किया, जो कि हमारा राइट नहीं था, रोंग था। क्यों, वो अभी मैं बताती हूँ आपको। पहले U से V वाले में चले। यहाँ हमने क्या रख लिया, V को रख लिया, Y की जगह V। तो हम चले W से X, बिल्कुल आ सकते हैं। फिर हम चले W से V, बिल्कुल आ सकते हैं। V से चले U, बिल्कुल आ सकते हैं। तो हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या हुआ, बिल्कुल सही हुआ। फर्स्ट गलत क्यों हुआ? यहाँ हमने क्या किया, Y की जगह V रख दिया। अब हमें वो क्या कह रहा है कि X क्या है, सिर्फ और सिर्फ बड़ा है। लेकिन हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि X जो है वो बड़ा भी है, बड़ा या बराबर है। और यहाँ कहता है कि सिर्फ और सिर्फ बड़ा है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ बड़ा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी वजह से हमारा क्या है, फर्स्ट कंक्लूजन गलत, सेकंड कंक्लूजन सही। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ओनली सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में P से M की तरफ जाना है। P से M की तरफ जाना है, तो ये रहा P और ये रहा M। क्या हम P से M की तरफ जा सकते हैं? अपोजिट साइन आ गया, जा नहीं सकते, गेट बंद है, तो यानी कि नॉट पॉसिबल। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड है, J से X जाना है। J कहाँ पे है, ये रहा, और X कहाँ पे है, ये रहा। J से X जाने के लिए कहाँ क्या कॉमन है, P कॉमन है। तो J से P तो हम जा सकते हैं, लेकिन P से J नहीं जा सकते, P से X नहीं जा सकते, क्योंकि गेट क्या है, बंद है। तो सेकंड कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत, तो हमारा क्या होगा, नीदर फर्स्ट नोर सेकंड। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत है। तो इनपुट आउटपुट के हमने 3 क्वेश्चन किए। किसी को कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी तक के लिए थैंक यू।